हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का सीबीएसई का सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है न्यू सेशन 2023-24 के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके पास जो हिस्ट्री की बुक है, तो हिस्ट्री की बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा चैप्टर फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसीलिए चैप्टर नंबर 1 आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है, ये नॉट रिड्यूस्ड है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 2 है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। और चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये चैप्टर भी आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू के 1 से लेकर 3 तक ये सारे चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम में आ रहे हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 4 है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, तो ये चैप्टर जो है ये ओनली फॉर प्रोजेक्ट वर्क है, यानी कि ये चैप्टर आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में से आपके टीचर्स आपसे प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क के लिए सिर्फ ये चैप्टर है। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो इतना आपने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर 5 है पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये चैप्टर ओनली फॉर पीरियोडिक टेस्ट है, यानी कि चैप्टर 5 जो है ये इसमें से भी आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ आपका पीरियोडिक टेस्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका टेस्ट होता है पीरियोडिक टेस्ट, उसमें सिर्फ इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया हिस्ट्री की। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में देखिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 3, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर 1 जो है ये आपका है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसके बाद चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके बाद चैप्टर 3 ड्रेनेज। और इसके बाद चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। तो ये शुरू के 1 से लेकर 4 तक ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए ये सारे जो ज्योग्राफी के 1 से लेकर 4 तक चैप्टर्स हैं इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 5 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो चैप्टर 5 आपका ओनली फॉर प्रोजेक्ट एंड मैप वर्क के लिए है, यानी कि चैप्टर 5 से आपके टीचर्स आपसे प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। और इस चैप्टर से आपके फाइनल एग्जाम में सिर्फ मैप वर्क आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी मैप वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में से मैप वाले क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है ये पॉपुलेशन, ये भी नॉट रिड्यूस्ड है, यानी कि चैप्टर 6 को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें से भी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बात कर लिया हमने ज्योग्राफी का। अब हम बात करते हैं सिविक्स का। तो देखिए सिविक्स में आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, तो चैप्टर 1। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसके बाद चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और इसके बाद चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ये सारे चैप्टर्स आपके सिविक्स में से आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से एक सिंगल चैप्टर भी डिलीट नहीं है। इन सारे जो 5 चैप्टर्स मैंने आपको दिखाए हैं इन सबको आपको पढ़ना है। इन सब में से यानी 5 चैप्टर्स में से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सिविक्स का आपको 5 चैप्टर्स पढ़ना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपका इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में देखिए सबसे पहले चैप्टर 1 है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस चैप्टर में पालमपुर के बारे में। तो चैप्टर 1 ये आपका ओनली इन पीरियोडिक टेस्ट, यानी कि
चैप्टर 1 सिर्फ आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, यानी कि पीरियोडिक टेस्ट में इस चैप्टर से ओनली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो इसीलिए इस चैप्टर को आपको फाइनल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स, और इसके बाद चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज, और चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये तीनों चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम के लिए हैं, यानी कि इन तीनों चैप्टर से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है इकोनॉमिक में। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको सिलेबस अच्छे से समझा दिया है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।